क्वेश्चन 7, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स है? 4 मार्क्स है। सम नंबर 1, इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये सर्कल है, उसका सेंटर क्या है? ओ, और पी क्यू जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। क्यों? क्योंकि ये जो पी क्यू है वो सेंटर ओ से पास होता है, सो दैट इज़ वाई पी क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। द tangents to the circle drawn from point C on it intersects the tangents drawn from point P and Q at points A and B respectively. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? दो टेंजेंट है, एक तो एक्स वाई है और दूसरा एक्स डैश वाई डैश है। एक्स वाई जो है वो सर्कल को एट पॉइंट पी में टच कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश जो है वो सर्कल को एट पॉइंट क्यू में टच कर रहा है। अभी ये दोनों टेंजेंट के अलावा तीसरा टेंजेंट भी है जो सर्कल को एट पॉइंट सी में टच कर रहा है, और ये जो टेंजेंट जो है वो ये वाला टेंजेंट एक्स वाई को जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट ए में। और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट बी में। नाउ गिवन जो भी क्वेश्चन में लिखा है इन शॉर्ट उसी को गिवन में लिखना है। लाइन एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ touching the circles at point P, Q and C and segment PQ is the diameter of the circle. Prove क्या करना है कि ये एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ सेगमेंट OC, जो मैंने रेड में बताया वो O और C को ज्वाइन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? सेगमेंट OC को ड्रॉ करना है। नाउ इन ट्राइंगल OPA, अभी ये दो ट्राइंगल ही लेना है, 1 2, दिस टू ट्राइंगल लेना जो मैंने इधर सेपरेटली बताया, दिस टू ट्राइंगल। सो ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, OPA and OCA। सो इन ट्राइंगल OPA एंड OCA अगर ध्यान से देखो तो ये जो है OP और OC इक्वल है। क्यों? क्योंकि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और P और पॉइंट C कहाँ पे? सर्कल के ऊपर है, तो OP रेडियस हो गया और OC भी रेडियस हो गया। तो सेम सर्कल का दोनों भी रेडिया है, तो इट हैज़ टू बी कॉन्ग्रुएंट। सो OP इज इक्वल टू OC, वाई? दे आर रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो सेग OP is congruent to seg OC. Reason is what? Radii of the same circle. अब ये दोनों ट्राइंगल में OA जो है वो कॉमन है, दिस इज़ कॉमन टू बोथ ऑफ देम। तो ये OA जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए। तो OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OA, कॉमन साइड ऑफ दी बोथ दी ट्राइंगल। तो सेगमेंट OA is congruent to segment OA. Why? Common side. अभी तीसरा वाला साइड कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉ किया है। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से जो टेंजेंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो उसका जो सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट रहता है। दैट मीन्स सेगमेंट PA is congruent to segment ACY. By tangent segment theorem, these two are congruent to each other क्योंकि ये external point, circle का external point A से draw किया है, which is touching the circle at point P and this is touching the circle at point C. So therefore, AP is equal to AC. So segment PA is congruent to segment CA. Reason is what? Tangent segment theorem. अब ये दोनों ट्राइंगल में 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो द 2 triangles are congruent to each other by SSS test. So by SSS test of congruency, triangle OPA is congruent to triangle OCA. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका अभी साइड्स तो ऑलरेडी तीनों साइड तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका जो एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सो दिस एंगल, दैट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इधर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। लेट अस डिनोट दीज टू एंगल्स बाय लेटर X।
स्मॉल लेटर एक्स से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. लेट अस डिनोट दिस टू एंगल्स बाय लेटर एक्स. So we have proved just now कि ये दोनों एंगल इक्वल है and we have denoted this angles by letter x, small letter x. So corresponding angles of congruent triangle क्या है? POA, angle POA is congruent to angle COA. Reason what? Corresponding angles of congruent triangle. So let these two angles be x. So let angle POA equal to angle COA be equal to x. So let this be 0.1. Similarly ये दो triangles, अभी ये दो triangles prove किया था, अभी ये दो triangles prove करने की ज़रूरत नहीं, directly you can write. So this is O, C, Q and B. तो अभी ये दो triangle में OC is equal to OQ. Why? Radii of the same circle, O is the center of the circle और point C और point Q is on the circle. तो ये दोनों side equal है because they are radii of the same circle. उसी तरह दोनों triangle के लिए common side कौन सा है? OB. तो ये side जो है वो common है दोनों के लिए. So seg OB is congruent to seg OB और seg QB, that is this, and seg CB, this is also congruent to each other. Why? क्योंकि ये tangent है और ये भी tangent है और दोनों भी external point B से draw किया है. So by tangent segment theorem BQ is equal to BC. So these two triangles are congruent to each other by S test of congruency. Therefore these two triangles are congruent to each other. अभी ये दो triangle congruent हैं तो corresponding angles जो भी बाकी का angles है वो भी congruent रहेगा. तो ये angle और ये angle congruent रहेगा. Let us denote these two angles by letter Y. तो ये दो ट्राइंगल अभी प्रूव किया था. सिमिलरली वी डोंट हैव टू प्रूव एवरीथिंग, सिमिलरली लिख के डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन. सो दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. लेट अस डिनोट दीज टू एंगल्स बाय लेटर स्मॉल लेटर y. Similarly we can prove that angle, which angle? Angle QOB is congruent to angle COB. रीज़न क्या था? CACT, that is congruent corresponding angles of congruent triangle. So let this angle QOB equal to angle COB, let that be equal to y. So let us denote these two angles by letter y. So let us take that as 0.2. अभी इफ़ यू सी पी क्यू स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल कितना रहेगा? स्ट्रेट लाइन का हमेशा एंगल 180 डिग्री रहेगा. तो ये हो गया लीनियर पेयर, यानी ये सब एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए. दैट इज़ एंगल पी ओ ए, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू. ये चारों एंगल को ऐड करेगा तो इट शुड बी 180 डिग्री बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन. तो लीनियर पेयर हो गया ये. तो एंगल measure angle AOP plus measure angle AOC plus measure angle BOC plus measure angle BOQ is equal to how much? 180 degree. If you can see, measure angle AOP, that is this first one. Measure angle AOC, that is the second one. Angle AOC. Measure angle BOC, that is the third one. And measure angle BOQ, that is the fourth one. All these angles together is equal to how much? 180 degree. Reason क्या है? Linear pair. Now from 1 and 2. Point 1 and 2 से क्या मिला था? The point 1 क्या है? एंगल POA और एंगल COA इज इक्वल टू x. तो एंगल POA और एंगल COA ये क्या है? x है. तो इसके जगह में क्या आएगा? x प्लस x. और 2 में क्या प्रूव किया था कि QOB और COB ये क्या है? y है. तो BOC के जगह में क्या आएगा? y. और BOQ के जगह में भी आएगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ x प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री. टेक 2 कॉमन इन दिस. सो 2 इंटू x प्लस y
इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर ये 2 को 180 के नीचे लेके आओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। अब ये 2 के टेबल में जाएगा, 290 जा 290 is equal to how much? 180 degree. So x plus y we have got what? 90 degree. So let that be 3. Now ढूंढना क्या था? एंगल AOB ढूंढना था, that is this angle. एंगल AOB ढूंढना था। एंगल AOB किससे बना है? एंगल AOC और एंगल BOC से बना है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल AOC प्लस एंगल BOC। तो एंगल AOB इज मेड अप ऑफ एंगल AOC एंड BOC। एंगल AOC कितना है? x और एंगल BOC कितना है? y। सो दैट इज इक्वल टू x प्लस y फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 में एंगल AOC इज हाउ मच? x एंड एंगल POA, not POA, BOC is equal to y। तो एंगल AOC is x and एंगल BOC is y। तो वही मैंने इधर सब्सटीट्यूट किया। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव गॉट AOC, एंगल AOC x है और एंगल BOC इज इक्वल टू y। अभी थर्ड में क्या मिला था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई की जगह में क्या लिखना है? 90 डिग्री फ्रॉम 3। और यही प्रूव करना है कि एंगल AOB is equal to 90 degree. Sum number 2, the chords AB and CD of the circle intersect at point M in the interior of the same circle, then prove that CM into BD is equal to BM into AC. तो दो chords है, इसमें डायग्राम नहीं दिया है, we have to draw the diagram. So डायग्राम ड्रॉ करना है, तो सर्कल बनाना है और कॉर्ड्स AB और कॉर्ड CD जो है वो इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट M इन द इंटीरियर, मतलब सर्कल के अंदर में इंटरसेक्ट करता है ऑफ द सेम सर्कल। तो एक ही सर्कल है, उसी के अंदर एक कॉर्ड AB और CD आपस में इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट M इन द इंटीरियर। देन प्रूव दैट CM इंटू BD इज इक्वल टू BM इंटू AC। तो सर्कल ड्रॉ करना है और AB और CD is the chord which intersect at the point M, join AC and BD। अभी गिवन जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसी को शॉर्ट में लिखना है। chords AB and CD of the circle intersect at point M और प्रूफ भी दिया है क्वेश्चन में CM into BD। तो what we have to prove? CM into BD is equal to BM into AC। Now in triangle, ये दो ट्राइंगल में, in triangle AMC, triangle AMC and triangle DMB, ये दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दैट इज एंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DMB। एंगल AMC is congruent to angle DMB. Why? Because they are vertically opposite angle। उसी तरह ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ACD, एंगल ACD का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? AD। उसी तरह एंगल ABD का भी इंटरसेप्टेड आर्क वही है, सेम AD। तो ये दोनों एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क सेम है, तो दोनों भी एंगल आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। दोनों भी एंगल जो है वो यही आर्क में इंस्क्राइब्ड है, दैट इज़ इन आर्क ACD। नहीं तो ABD बोल सकता है। A और D फिक्स है, बीच वाला अल्फ़ाबेट कुछ भी ले सकता है, C और B कोई भी एक ले सकता है, क्योंकि आर्क में 3 लेटर रहता है, नहीं तो 2 लेटर रहता है। तो आर्क ACD में ये दोनों भी एंगल इंस्क्राइब्ड है। सिंस दे आर इंस्क्राइब्ड इन दिस, दोनों भी एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। सिंस दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क इज व्हाट? एंगल ACD is congruent to angle ABD। You can see from here एंगल क्या है? C और B है और दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? AD
और AD। ने तो इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा है, AD और AD दोनों इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अभी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज ट्राइंगल AMC is similar to triangle DMB। सिमिलैरिटी लिखते वक्त बराबर लिखना चाहिए, अगर ये गलत लिखा तो आगे का सब रॉन्ग जाएगा। यहाँ पे M के साथ है, मैंने M इधर बीच में लिया तो यहाँ पे भी M बीच में लेना है। यहाँ C और B कॉन्ग्रुएंट है तो C लास्ट में लिया है तो B भी लास्ट में लेना है। और बचा क्या, A और D, जो मैंने यहाँ पे A स्टार्टिंग में लिखा है तो D भी स्टार्टिंग में ही लिखना है। तो AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMB, सो देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इज व्हाट, AM upon DM is equal to CM upon BM is equal to AC upon BD। I'll repeat once more, AM upon DM, फिर CM upon BM फिर is equal to CAC upon BD। तो दैट इज़ अ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो जो ज़रूरी है वो लिखेगा तो भी बस, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो तीनों लिखना और जो ज़रूरत है वो ही लेना। नाउ हियर इट इज़ गिवन व्हाट, CM दिया है तो CM वाला चाहिए, वी नीड दिस। उसी तरह AC वाला है तो AC, ये दोनों ही रिक्वायर्ड है, ये वाला रिक्वायर्ड नहीं तो ये दोनों ले लेना। अगर समझ में आता है तो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस बाय लुकिंग टू प्रूव क्या है वो देख के समझ के ले सकता है, तो यू कैन राइट ओनली दीज टू। लेकिन नहीं समझ में आया तो तीनों लिखना, फिर टू प्रूव में क्या क्या दिया है वो दोनों को ही टिक मार्क करके दैट ओनली यू टेक। सो वी हैव टू टेक ओनली दिस टू, CM अपॉन BM इज इक्वल टू AC अपॉन BD। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, CM इंटू BD इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, BM इंटू AC। सो दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, CM इंटू BD इज इक्वल टू BM इंटू AC, CM इंटू BD इज इक्वल टू BM इंटू AC। Sum number 3, a circle with center P is inscribed in the triangle ABC and side AB, side BC and side AC touches the circle at point L, M, N respectively. Radius of the circle is R. Prove that area of triangle ABC is equal to half into AB plus BC plus AC into R। तो ये सर्कल का सेंटर क्या है, P है, और इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC के अंदर ये सर्कल है और साइड AB जो है वो सर्कल को एट पॉइंट L में टच कर रहा है, साइड BC जो है वो सर्कल को एट पॉइंट M में टच कर रहा है, और साइड AC जो है वो सर्कल को एट पॉइंट N में टच कर रहा है। प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। और एक इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, R। नाउ गिवन क्या है, given side AB, side BC and side AC touches a circle at points L, M and N respectively and radius of the circle is R। पहले भी मैंने बताया था, क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन गिवन में दिया है, इन शॉर्ट देना है, लिखना है। और प्रूव क्या करना है, AB क्वेश्चन में दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल हाफ इंटू AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। नाउ कंस्ट्रक्शन, जो भी मैंने रेड में बताया वो सब कंस्ट्रक्शन है। सो व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन, इन सब को ज्वाइन करना है, PM को ज्वाइन करना है, PN को ज्वाइन करना है, PL को ज्वाइन करना है, उसी तरह PA को भी ज्वाइन करना है, PB को भी ज्वाइन करना है और PC को भी ज्वाइन करना है। सो ऑल दिस यू हैव टू ज्वाइन इन। नाउ प्रूफ, segment BC is a tangent to the circle at M and segment PM is the radius। Now if you see the diagram, अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो BC जो है वो tangent है। क्यों tangent है, क्योंकि ये जो BC साइड BC है वो सर्कल वो पॉइंट M में टच कर रहा है, और PM जो है वो रेडियस है, P सेंटर है और पॉइंट M ऑन द सर्कल है, तो PM रेडियस हो गया, तो ये हो गया R।
क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि रेडियस क्या है r। तो ये सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू साइड BC है। वाई? क्योंकि PM रेडियस है और BC जो है टेंजेंट है। जो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC ढूंढना है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें भी ट्राइंगल BPC का जो एरिया है क्या रहेगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? PM। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके लिए ये हाइट रहेगा। तो हाफ इंटू BC इंटू PM। So BC is a tangent to the circle at M and segment PM is a radius. Therefore segment PM is perpendicular to side BC. Why? एक्सप्लेन करते वक्त मैंने बताया था जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहता है बाय टेंजेंट थ्योरम। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस क्या था? BC इंटू हाइट क्या था? PM। I'll show once more. Area of triangle BPC is equal to what? Half into base, that is BC, और height क्या है? PM. So that's what I've written over here, half into BC into PM. मगर PM क्या है? रेडियस है और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या दिया है? It is equal to R. So that is already given. So radius of the circle is equal to R, that is already given. और पिछला पेज में क्या दिया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू PM। अब PM की जगह में क्या लिखना है? R लिखना है बिकॉज इट इज़ अ रेडियस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू BC और PM के जगह में क्या लिखना है? R। सो लेट दिस बी 2 और पिछला वाला रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू R, लेट दैट बी 1। सो फ्रॉम 1 PM की जगह में क्या डाला है? R। सो लेट दैट बी 0.2। Similarly, segment AC is a tangent to the circle at N and segment PN is the radius. Therefore, seg PN is perpendicular to side AC or seg AC. Why? Radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact. So if you see the figure, AC is the tangent and PN is the radius। क्यों? क्योंकि point N is on the circle तो PN radius हो गया। तो segment AC PN जो है वो perpendicular है to AC। वाई? रेडियस हमेशा और टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी ये रेडियस है, PN इज रेडियस क्योंकि पॉइंट P इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट N इज ऑन द सर्कल। तो PN रेडियस है, इसके लिए ये भी क्या होगा? R। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC, दैट इज दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इधर? AC और हाइट क्या है? जो परपेंडिकुलर रहता है वो हाइट है, इंटू PN। सो हाफ इंटू AC इंटू PN। So area of triangle APC is equal to what? Half into base is what? AC into height is what? PN. Now PN is the radius of the circle. PN is the radius of the circle. तो PN की जगह में क्या लिखना है? R. So that is equal to half into AC into R. Let this be 0.3 and R किधर से मिला? PN is equal to R किधर से मिला? From 0.1. तो 0.1 में already लिखा था कि radius of the circle is equal to R. Similarly, the third side, segment AB is a tangent to the circle at L and segment PL is a radius. Therefore, sec PL radius जो है is always perpendicular to the tangent, that is seg AB by tangent theorem. So in the diagram, AB is a tangent and PL is a radius. So PL is perpendicular to the tangent AB और P is the center of the circle और point L is on the circle, तो PL हो गया उसका radius. So area of triangle once more. Now again you'll take the area of this triangle. Area of triangle APB, that is this triangle, is equal to what? Half into base, that is AB, into height, that is PL. So area of triangle APB is equal to what? Half base क्या है उसका? AB है और height क्या है उसका? PL है।
So that is area of triangle APB is equal to what? Half into AB into, अभी PL क्या था? रेडियस था, तो PL के जगह में क्या लिखना है? R. Let this be 0.4 और from 1 we have got PL is equal to R. Radius of the circle is R. Now add all this three. फुल ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा? नो एरिया ऑफ दिस फुल ट्राइंगल इज व्हाट? पूरा ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB. तो ये तीनों ट्राइंगल का एरिया को ऐड करेगा तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द फुल ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ द फुल ट्राइंगल क्या है? ये एरिया दैट इज BPC का एरिया प्लस CPA का एरिया और प्लस BPA का एरिया. ये तीनों एरिया को जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द फुल ट्राइंगल दैट इज ABC. सो एरिया एडिशन प्रॉपर्टी. So area of triangle ABC is equal to what? Area of triangle BPC plus area of triangle APC plus area of triangle APB. Area addition property. And from 2, 3 and 4 area of triangle BPC कितना मिला था? हाफ into BC into R plus area of triangle APC कितना मिला था? हाफ into AC into R प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB कितना मिला था? हाफ इंटू AB इंटू R. Now if you see from 2 what we got? Area of triangle BPC is equal to half into BC into R. तो that's what I've written over here, हाफ इंटू BC इंटू R. उसी तरह दूसरा ट्राइंगल APC का कितना है? हाफ इंटू AC इंटू R. सो आई हैव रिटन APC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू AC इंटू R. और एरिया ऑफ ट्राइंगल APB कितना मिला? हाफ इंटू AB इंटू R. तो APB के जगह में मैंने लिखा है हाफ इंटू AB इंटू R. अब ये पूरा इसमें क्या कॉमन है? हाफ कॉमन है और R कॉमन है. सो ब्रिंग दैट आउटसाइड. हाफ जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालो. तो अंदर क्या बचा? BC बचा, AC बचा और AB बचा. हाफ और R, हाफ और R, हाफ और R इसको कॉमन निकाला है बाहर. तो व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड? BC प्लस AC प्लस AB. तो ये हमको प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू राइट डाउन. पहले AB फिर आएगा BC फिर आएगा AC. पहले AB फिर BC प्लस AC. जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह अरेंज करो. क्लोज द ब्रैकेट. और ये R उन लोग ने एंड में लिखा है इनटू R. So this is what we had to prove. Area of triangle ABC is equal to half into AB plus BC plus AC into R. Sum number 4. In the figure, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. If measure arc ABC is equal to 230 degree, then find angle ABC, angle CDA और angle CBE. अभी quadrilateral ABC जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. उसका जो वर्टाइसेस है पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D वो सर्कल को टच करता है. इसके लिए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और उसका मेजर आर्क ABC ऑलरेडी दिया है. कितना है? 230 डिग्री. सो वी नो मेजर आर्क ABC दैट इज़ 230 डिग्री. अभी ढूंढना क्या है? पहले एंगल ABC, मेजर एंगल ABC ढूंढना है. तो एंगल ABC का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ADC. सो आर्क ADC इज़ द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ एंगल ABC. तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल ABC कितना रहना चाहिए? मेजर आर्क ADC का आधा रहना चाहिए. लेकिन मेजर आर्क ADC का मेजरमेंट नहीं पता है तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट मेजर आर्क ADC. नाउ मेजर आर्क ADC और मेजर आर्क ABC दोनों मिला के सर्कल बनता है. और पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है? 360 डिग्री. सो मेजर आर्क ADC प्लस मेजर आर्क
ABC इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरा ये दोनों आर्क मिला के पूरा सर्कल बनता है और पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री। मेजर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच 360 डिग्री। मेजर आर्क ABC ऑलरेडी पता है। मेजर आर्क ABC कितना दिया है 230 डिग्री दिया है। सो मेजर आर्क ABC इज इक्वल टू 230 डिग्री विच इज़ ऑलरेडी गिवन। तो मेजर आर्क ADC प्लस मेजर आर्क ABC कितना है 230 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ टेक 230 डिग्री ऑन द राइट हैंड साइड। सो व्हाट यू विल गेट मेजर आर्क ADC is equal to 360 degree minus 230 degree. Therefore, measure arc ADC is equal to how much? जब भी subtract करेंगे तो आंसर क्या मिलता है 130 डिग्री। तो measure arc ADC is equal to how much 130 डिग्री। अभी बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम एंगल ABC कितना है हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC दैट इज हाफ ऑफ 130 डिग्री। सो मेजर सेकेंड वाला फर्स्ट वाला ढूंढ रहा है एंगल ABC। तो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम मेजर आर्क ADC कितना है 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 130 डिग्री। इट गोज इन टू स्टेबल 265 is equal to how much 130 degree. So angle ABC is equal to how much 65 degree. So the answer of the first question मिल चुका है angle ABC. Next one we have to find out angle CDA. एंगल CDA ये ढूंढना है। अभी एंगल CDA इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ABC। एंगल CDA का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है ABC और एंगल CDA इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ मेजर आर्क ABC। मेजर आर्क ABC पता है 230 तो ADC एंगल ADC कितना हो गया हाफ ऑफ 230 डिग्री। So angle CDA is equal to half of measure arc ABC. That is equal to half measure arc ABC कितना है 230 डिग्री। It goes into stable that is equal to how much 65 not 65 115 degree. So angle सेकेंड जो क्वेश्चन था एंगल CDA का मेजरमेंट ढूंढना वो है 115 डिग्री। Now the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle. Now third one they have asked you to find out angle CBE, that is this angle, that is exterior angle, or exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to what? इंटीरियर एंगल का ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल कौन सा है ये वाला। तो ये एंगल दैट इज CBE एंगल और ADC और CDA ये दोनों भी एंगल इक्वल है। सो इफ CDA कितना मिला था 115 डिग्री तो एंगल CBE कितना रहेगा 115 डिग्री। सो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल CBE is congruent to angle CDA. Let this be 3. So from 1 and 2, 1 is what? This is, let us take this as 0.1. तो 1 और 2 से क्या पता चलता है ये दोनों तो इक्वल है। CDA और CBE इक्वल है और CDA का मेजरमेंट 115 है तो CBE का मेजरमेंट भी 115 रहेगा। सो एंगल CBE इज़ ऑल्सो इक्वल टू 115 डिग्री। तो 3 आंसर ढूंढना था। एक तो था एंगल ABC, उसका मेजरमेंट कितना मिला 65 डिग्री। दूसरा था एंगल CDA, उसका मेजरमेंट कितना मिला 115 डिग्री।
और तीसरा था एंगल CBE, that is equal to how much? 115 degree. Sum number 5. The figure triangle ABC is an isosceles triangle with a perimeter of 44 centimeter. तो यहाँ पे जो फिगर दिया है, ये जो फिगर है वो आइसोसलेस ट्राइंगल है और इसका पेरीमीटर क्या है 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, तीनों साइड को जब ऐड करेगा तो उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो यानी AB प्लस AC प्लस BC इज इक्वल टू हाउ मच 44 सेंटीमीटर। द साइड्स AB एंड BC आर कॉन्ग्रेंट। आइसोसलेस ट्राइंगल है तो दो साइड कॉन्ग्रेंट रहेगा, तो AB और BC कॉन्ग्रेंट है। एंड द लेंथ ऑफ द बेस AC इज़ 12 सेंटीमीटर। AC का जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है। If a circle touches all the three sides as shown in the figure, then find the length of the tangent segment drawn to the circle from the point B. तो अगर ये सर्कल जो है तीनों साइड, ट्राइंगल का तीनों साइड को टच करता है जैसा फिगर में बताया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से जो टैंजेंट सेगमेंट बनाया है दैट इज़ बीपी और बीआर, इसका लेंथ ढूंढना है ना। पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, पेरीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच 44 सेंटीमीटर। देयरफॉर AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया था पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड को ऐड करना। तीनों साइड मीन्स AB और BC और AC, ये तीनों को ऐड करेगा तो कितना मिलना चाहिए 44 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि AC जो बेस है AC उसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। और ढूंढना क्या है BP और BR, तो BP और BR ढूंढना है ना। सेगमेंट AP इस कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AQ, क्यों? क्योंकि सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है पॉइंट A और पॉइंट A से दो टैंजेंट बना है AP और AQ। तो अकॉर्डिंग टू टैंजेंट सेगमेंट थियोरम AP और AQ शुड बी इक्वल। सिमिलरली पॉइंट C से, दैट इज़ एक्सटर्नल पॉइंट C, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट C से भी दो टैंजेंट ड्रॉ किया है दैट इज़ CQ और CR। ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट रहेगा, क्यों? बिकॉज बाय टैंजेंट सेगमेंट थियोरम एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टैंजेंट बनाते हैं तो वो सेगमेंट इक्वल रहता है। उसी तरह पॉइंट B इज़ ऑल्सो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट B से दो टैंजेंट बना है BP और BR, तो BP और BR इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर बाय टैंजेंट सेगमेंट थियोरम। सो सेगमेंट AP इज़ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AQ, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था। और सेगमेंट CQ इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CR एंड सेगमेंट BP इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BR बाय टैंजेंट सेगमेंट थियोरम। Segment AP is congruent to segment AQ, segment CQ is congruent to segment CR and segment BP is congruent to segment BR by tangent segment theorem. Now let us take, now AP is equal to AQ, so let AP equal to AQ be X. Let us take that value as X. So AP is equal to AQ, AP और AQ equal है, so let us denote that by letter X. You can see in the diagram AP और AQ को मैंने डिनोट किया है बाय लेटर X। उसी तरह CQ इज इक्वल टू CR, let us CR, that let us denote this by Y, letter Y। तो CQ is equal to CR, we have denoted this by small letter Y। तो ये दोनों इक्वल है तो लेट अस डिनोट, ये दोनों को Y से डिनोट करते हैं। उसी तरह BP इज इक्वल टू BR, BP इज इक्वल टू BR, let us denote that by small letter Z। so let all this be equal to 1। तो BP और BR भी इक्वल है, BP और BR इक्वल है, so let us denote that by small letter Z। अभी क्वेश्चन में AC इज इक्वल टू डायग्राम में, डायग्राम में क्या दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू ऑफ AC दिया था 12 सेंटीमीटर और डायग्राम में AC क्या है AQ प्लस CQ। सो AC इज इक्वल टू व्हाट, AQ प्लस CQ। AC का वैल्यू दिया था कितना है 12 और AQ कितना है X प्लस CQ कितना है Y।
यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 12. सो लेट अस टेक दिस एज 2. Now perimeter they had already given in the question. Perimeter is equal to what? 44. That is AB plus BC, AB plus BC plus AC is equal to 44. अभी AB ये है, AB is made up of what? AP and BP. Therefore AP plus BP plus AC is made up of what? AC is what? AQ, not AC, BC. BC is made up of what? BR and CR. Plus AC is made up of what? AQ and CQ. So that should be equal to 44. तो AB पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 44. अभी AB को जो है ब्रेकअप करके लिखा है AP और BP, AP प्लस BP. उसी तरह BC को भी ब्रेकअप करके लिखा है BR और CR, BR प्लस CR. उसी तरह AC को भी ब्रेकअप करके लिखा है AQ प्लस CQ, AQ प्लस CQ. अभी इनका वैल्यूज़ डालो. AP क्या है? AP इज़ X. BP क्या है? BP इज़ Z. प्लस BR क्या है? BR इज़ Z. और CR क्या है? Y. AQ क्या है? X. और CQ क्या है? Y. This all together is equal to how much? 44. अभी if you see there are 2x, there are 2z and there are 2y. So 2x plus 2y plus 2z is equal to 44. अभी x और y का वैल्यू पता है, x प्लस वाई, नॉट x और y, x प्लस वाई का वैल्यू पता है. पॉइंट 2 में ढूंढा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 12. सो फ्रॉम 2 वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. तो x प्लस वाई को ब्रैकेट में लेते हैं. z तो ढूंढना है. z क्या है? BP. z क्या है? BP और BR है, और z का वैल्यू ही ढूंढना है. सो वी विल टेक 2x प्लस 2y में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 44. अभी 2 ये तीनों में 2 कॉमन है, मगर अपन को x प्लस वाई का वैल्यू पता है, इसके लिए सिर्फ वही दोनों लिया है, 2 कॉमन लिया और x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 44. z का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. ना x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 12 फ्रॉम 2 प्लस 2z is equal to 44. Therefore 2 into 12 is how much? 24 plus 2z is equal to 44. Now take the 24 on the right hand side. So therefore यहाँ क्या बचा? 2z बचा. Therefore 2z is equal to 24 को ये साइड लेके आना तो माइनस 24 हो जाएगा. So 44 minus 24. Now 2z माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 44 माइनस 24 इज़ व्हाट? 20. नाउ ब्रिंग द 2 बिलो 20. 2 को 20 के नीचे लेके आओ तो व्हाट यू विल गेट? z इज इक्वल टू 20 अपॉन 2. 20 गोज इन 2 टेबल, 2 10s इज इक्वल टू 20. देयरफॉर z इज इक्वल टू z is equal to 10. So z is equal to how much? 10 सेंटीमीटर. और ढूंढना क्या था? z ही ढूंढना था, दैट इज BP और BR ढूंढना है. दोनों इज डिनोटेड बाय लेटर z. सो BP इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BR इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो लेंथ BP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and length BR also is equal to 10 centimeter. Sum number 6. In the figure triangle ABC is an equilateral triangle. तो ये फिगर में ये जो ट्राइंगल है ABC वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है. इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है? तीनों साइड ट्राइंगल का इक्वल है, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. The angle bisector of angle B will intersect the circumcircle of triangle ABC at point P.
तो बी पी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स. तो ये दोनों एंगल इक्वल है और बीपी जो है वो ये पूरा एंगल को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है. और ये जो बीपी एंगल बाइसेक्टर है वो सर्कम सर्कल में पॉइंट पी में टच होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कम सर्कल? सर्कम सर्कल जो रहता है वो ट्राइंगल के बाहर रहता है, आउटसाइड रहता है. और जो सर्कल ट्राइंगल का पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी जो है वो सर्कल को टच करता है. तो ऐसे सर्कल को सर्कम सर्कल बोलता है. और प्रूव क्या करना है? सी क्यू इज इक्वल टू सी ए. नाउ गिवन जो भी क्वेश्चन में दिया है इन शॉर्ट उसको लिख डालना. अगर वॉट एवर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन यू राइट डाउन इन शॉर्ट. टू प्रूव सी क्यू इज इक्वल टू सी ए. नाउ प्रूफ इज़ व्हाट? ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ही दिया था कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है. तो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका सब एंगल्स इक्वल रहेगा. तो और मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना रहता है? 60 डिग्री. दैट इज़ एंगल BAC is equal to angle ABC is equal to angle BCA is equal to how much? 60 degree. एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो सब एंगल्स रहता है वो सेम रहता है, दैट इज़ 60 डिग्री. तो एंगल ए बी सी कितना हो गया? 60 डिग्री. सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ सेगमेंट बी पी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. तो बी पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. और पूरा एंगल भी कितना है? 60 डिग्री. अभी ये जो बाइसेक्टर है ये एंगल को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है. तो दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री. 60 का हाफ कितना है? 30 डिग्री. देयरफॉर एंगल सी बी पी इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री. ये जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री. और ये भी 30 डिग्री है. टोटल दोनों मिला के कितना है? 60 डिग्री. बीपी बाइसेक्टर है, इसके लिए ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का आधा रहेगा, दैट इज़ 30 डिग्री. सो एंगल सी बी पी इज इक्वल BP is the angle bisector of angle B. Therefore angle CBP is equal to 30 degree. Now if you see these two angles, angle CBP, CBP का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? CP. उसी तरह एंगल CAP का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? CP. तो दोनों का भी इंटरसेप्टेड आर्क CP है. तो एंगल CBP और एंगल CAP इज इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. देयरफॉर बोथ द एंगल्स आर इक्वल. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. ये भी 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. देयरफॉर बोथ द एंगल दैट इज CBP और CAP विल बी equal, that is equal to 30 degree. Therefore angle CBP is congruent to angle CAP. Why? Angles inscribed in the same arc. Therefore angle CAP will be equal to how much? 30 degree. Now if you see angle CAP को एक्सटेंड करके Q तक लेके जा सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ CAP वी कैन राइट एंगल CAQ. तो एंगल CAQ इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री. रीज़न क्या लिखना है? A, P और Q जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, दे आर इन स्ट्रेट लाइन. सो एंगल CAQ इज इक्वल टू 30 डिग्री. रीज़न इज व्हाट? APQ. A dash P dash Q, they are in a straight line. Now an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two opposite non-adjacent interior angle. तो ये exterior angle जो है, now this is the exterior angle, that is BCA. This is the exterior angle of this triangle. ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल जो रहता है वो हमेशा इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल विच इज़ नॉन एडजेसेंट. मतलब एडजेसेंट ये रहता है, एडजेसेंट एंगल ये रहता है. ये एंगल छोड़ के बाकी दोनों एंगल को ऐड करेंगे
तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फुल थिंग यू कैन ऑल्सो राइट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई हैव रिटन दिस इन फुल सेंटेंस। सो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ द टू ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट ये होता है, ये नॉन एडजेसेंट है। सो सम ऑफ द two opposite non-adjacent interior angle that is equal to the exterior angle। यहाँ पे exterior angle क्या है? BCA। So angle BCA is the exterior angle of triangle. Which triangle? CQA। Triangle CQA। Therefore exterior angle, that is BCA, angle BCA is equal to what? Sum of these two angle, that is CQA plus angle CAQ। अभी एंगल BCA कितना है? 60 डिग्री is equal to angle CQA, we have to find out, plus angle CAQ कितना है? 30 डिग्री। Now bring this 30 degree on this side, so it will become minus 30 degree। Therefore angle CQA is equal to what? 60 degree minus 30 degree। Therefore angle CQA is equal to how much? 30 degree। So we have got this angle equal to 30 degree। Now if you see in this triangle, ये दोनों angle equal है, तो उसका जो opposite side जो है, the side opposite to the congruent angles are also congruent। तो इसका opposite side कौन सा? ये है, और ये angle का opposite side कौन सा? ये है। तो ये दोनों side equal हो जाएगा by converse of isosceles triangle theorem। So angle CQA is congruent to angle CAQ from 1। In 1 we had proved that CAQ is equal to 30 degree। Therefore CQA is equal to CAQ। CQA भी 30 degree है, CAQ भी 30 degree है। So both the angles are congruent to each other। Therefore CQ is congruent to seg CA। Reason what it is? Converse of isosceles triangle। Converse of isosceles triangle। Therefore CQ is equal to CA। तो यही प्रूव करना था कि CQ is equal to CA। Sum number 7 in the figure, quadrilateral ABCD is cyclic। If measure arc BC is equal to 90 degree and angle DBC is equal to 55 degree, then find the measure of angle BCD। तो ये जो फिगर में quadrilateral ABCD जो है वो cyclic है। Point A, point B, point C, point D of the quadrilateral टचेस द सर्कल, इसके लिए इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। मेजर आर्क BC, ये जो आर्क BC है उसका मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री। और एंगल DBC, दैट इज़ दिस एंगल, इज इक्वल टू हाउ मच? 55 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BCD। तो BCD का मेजरमेंट ढूंढना है। नाउ मेजर आर्क BC कितना दिया है? 90 डिग्री, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। एंगल DBC इज इक्वल टू हाउ मच? 55 डिग्री, दैट इज़ ऑल्सो गिवन। और ढूंढना क्या है? एंगल BCD। नाउ एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BC। तो ये जो एंगल है, एंगल BDC, इसका मेजरमेंट कितना है? हाफ ऑफ मेजर आर्क BC। इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? BC। तो ये एंगल इसका आधा रहेगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मेजर आर्क BC कितना है? 90 डिग्री। सो दैट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री। इट गोज़ इन
2 stable, that is 45 degree. So angle BDC is equal to how much? 45 degree. So we have got angle BDC. So BDC कितना है? 45 degree. Now if you see this triangle BDC में दो एंगल पता है, तीसरा एंगल ढूंढ सकता है कैसे? Sum of the angles of a triangle is how much? 180 degree. Therefore this angle plus this angle plus this angle is equal to 180 degree, that is 55 plus 45. Angle BCD is equal to 180 degree. So we can find out by this method. So sum of the measures of all the angles of a triangle is 180 degree. So in triangle BCD, angle BCD जो ढूंढना है प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC is equal to 180 degree. Now angle BCD we have to find out. Angle BCD plus angle BDC is equal to how much? 45 degree. और DBC ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, कितना था वो? 55 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल BCD प्लस ना 45 प्लस 55 इज इक्वल टू हाउ मच? 100 is equal to 180 degree. Now take the 100 on this side, so what you will get? एंगल BCD. तो 100 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा. सो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू हाउ मच? 180 minus 100 is how much? 80 degrees. So the measure of angle BCD is how much? 80 degree. Sum number 8. What is given? A circle inscribed in a right angle triangle ABC. If angle ACB is equal to 90 degree and the radius of the circle is R. तो एक inscribed circle है, वो right angle triangle के अंदर inscribe किया है. That right angle triangle क्या है? ABC और angle C कितना है उसका? 90 degree. ACB, angle ACB is equal to 90 degree and the radius of the circle is what? R. ये circle का जो radius है वो R है. Now segment, if you see, point A is external point और external point से दो tangent ड्रॉ किया है, that is point A सर्कल का external point है और point A से दो tangent ड्रॉ किया है AF और AE. तो AF और AE दोनों भी इक्वल रहेगा by tangent segment theorem. तो segment AF is congruent to segment AE. Similarly, if you see from external point, circle का external point B से दो tangent ड्रॉ किया है BF और BD और by tangent segment theorem BF और BD are both congruent to each other. So segment BF is congruent to segment BD. Reason क्या है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. उसी तरह एक्सटर्नल पॉइंट C से भी दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, दैट इज CD और CE. सो दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल और ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट C से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है CE और CD और ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है. सो दिस टू इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. सो सेगमेंट CD is congruent to segment CE. What is the reason for all the three of them? Tangent segment theorem. So let that be point 1. Now angle ACB is equal to how much? 90 degree. That is already given in the question. So angle ACB is equal to 90 degree. That is given. अभी ये ACB को छोटा कर दो, A से स्टार्ट करने के बदले E से स्टार्ट करो तो ECD, B तक नहीं जाने का, ACB के बदले ECD, वो भी एंगल 90 डिग्री है. सो एंगल ECD इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज दीज आर को लीनियर पॉइंट्स AEC, A', CE', and B', D', they are co-linear point. So angle ECD is also equal to 90 degree. Now in quadrilateral,
इन क्वाड्रिलेटरल ओ डी सी ई एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल तो मिल गया था। अभी इफ़ यू सी द ट्राइंगल डायग्राम, ये एंगल भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ओ ई है जो है वो रेडियस है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट ई इज़ ऑन द सर्कल, तो ओ ई रेडियस हो गया। और ये जो है वो टेंजेंट है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी तरह ओ डी भी रेडियस है, पॉइंट डी इज़ ऑन द सर्कल, तो ओ डी रेडियस हो गया। और ये बी सी जो है वो टेंजेंट है टू द सर्कल, तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहता है टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यानी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कि 90 डिग्री है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 डिग्री हो गया, तो रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। सो ऑल द एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज़ 90 डिग्री। तो जब सब एंगल्स 90 डिग्री है तो इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? इट इज़ अ रेक्ट एंगल। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन, that is what we are going to write in the next part. Angle OEC is equal to 90 degree, and similarly angle ODC, that is also equal to 90 degree. Why? Reason क्या है? Tangent theorem. अभी remaining angle कौन सा है? Angle O, that is angle DOE, angle DOE, that is also equal to 90 degree. That is a remaining angle of quadrilateral ODCE. अभी चारों एंगल 90 डिग्री है, so quadrilateral ODCE is a what? A rect angle. Now in quadrilateral ODCE, quadrilateral ODCE में OE is equal to ORY, radii of the same circle. O is the center of the circle and point E and point D is on the circle. तो OE भी रेडियस ऑफ द सर्कल है और OD भी वही सर्कल का रेडियस है, दोनों भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड, आजू बाजू वाला साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो दिस रेक्टेंगल नाउ विल बिकम अ स्क्वायर। सो इन क्वाड्रिलेटरल ODCE, not A, ODCE, OE is equal to OD, segment OE is congruent to segment OD. Why? Radii of the same circle, therefore quadrilateral ODCE is a square. Why it is a square? If adjacent sides of a rectangle are congruent, then it becomes a square. Therefore all the sides, square का सब sides equal रहता है, OE, OD, DC और EC सब equal रहेगा, तो सबका measurement कितना रहेगा? R. Therefore OE is equal to OD is equal to CD is equal to CE, and all this is equal to what? R. Why? They are the sides of a square, और sides of a square सब side square का equal रहता है, तो all are equal. Now if you see, अभी ये जो साइड जो है पॉइंट ए का जो ऑपोजिट साइड है ट्राइंगल का, पॉइंट ए वर्टेक्स ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है? बी सी, और पॉइंट ए का जो ऑपोजिट साइड बी सी, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए। उसी तरह पॉइंट बी और वर्टेक्स बी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ए सी, तो इसका जो ऑपोजिट साइड ए सी है दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर बी। उसी तरह ये वर्टेक्स सी का जो ऑपोजिट साइड है ए बी, दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सी। तो ए का ऑपोजिट साइड इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए, बी का ऑपोजिट साइड इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर बी। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे स्मॉल लेटर बी आएगा, और वर्टेक्स सी का ऑपोजिट साइड ए बी, यहाँ पे कैपिटल लेटर सी है तो उसका ऑपोजिट साइड इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सी। नाउ वर्टेक्स, नाउ इफ़ यू सी ए बी, लेट अस कंसिडर ए बी, पॉइंट ए से एक्सटीरियर पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, that is AB, AF and AE, and both will be equal to both will be congruent to each other. Now this side, let us say, I'll show in this diagram. Now this is R, तो AE कितना हो गया? पूरा साइड कितना है? B, B माइनस R विल बी AE, तो AE कितना हो गया? B माइनस R। अभी पॉइंट A जो है
वो सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है और पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ए एफ और ए ई। तो ए ई बी माइनस आर है, तो ए एफ भी बी माइनस आर है। वाई? बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नाउ सी दिस साइड, नाउ दिस इज आर, सी डी इज इक्वल टू आर, तो बी डी कितना हो गया? पूरा साइड बी सी कितना? ए, तो बी डी रहेगा ए माइनस आर। अभी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट बी ऑफ द सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, बी एफ और बी डी। अगर बी डी ए माइनस आर है तो बी एफ भी ए माइनस आर रहेगा। वाई? बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नाउ दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। ए एफ is equal to AE, that is equal to B minus R। उसी तरह BF is equal to BD, that is equal to A minus R, और CD is equal to CE, that is equal to R। So from 1 tangent segment theorem we had proved over here, AF is equal to AE, that is equal to B minus R, and BF is equal to BD, that is equal to A minus R, and CD is equal to CE, that is equal to R। Now AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC is equal to what? Now AB is made up of what? AF, you can see over here, AF plus FB, AF plus BF। उसी तरह BC, BC is made up of what? BD plus CD, उसी तरह AC, what is AC made up of? AE plus CE। Now AB is denoted by which letter? इसमें कौन सा letter absent है? C। नहीं तो AB is the opposite side of vertex C, तो this is denoted by small letter C। उसी तरह BC is the opposite side, BC is the opposite side of vertex A, तो that is denoted by small letter A। उसी तरह AC is denoted by small letter B, that is equal to AF क्या है? B minus R, प्लस BF क्या है? A minus R, BD क्या है? BD is also A minus R, प्लस CD क्या है? सिर्फ R है, प्लस AE is what? B minus R, और CE क्या है? CE is also equal to R। ना यहाँ पे A और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ C बचा है, और राइट हैंड साइड में क्या बचा है? माइनस आर प्लस A एंड प्लस B। देयरफॉर C इज इक्वल टू माइनस आर कितना हो गया? माइनस 2R प्लस A प्लस B। अभी माइनस 2R को लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो हो जाएगा प्लस 2R, तो दिस विल बिकम 2R, और दैट इज़ इक्वल टू A प्लस B। अभी प्लस C को ये साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा? ये माइनस C। तो यही प्रूव करना था, 2R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, तो वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। नाउ व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करके डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर डायग्राम रॉन्ग हो गया तो जो सोल्यूशन है सॉल्व करेंगे सम्स तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। सो योर डायग्राम शुड बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया? इन अ सर्कल विद सेंटर P, chord AB is parallel to tangent and intersects the radius drawn from the point of contact to its midpoint। तो ये सर्कल है, उसका जो सेंटर क्या है? P है, और एक टेंजेंट है लाइन L जो सर्कल को पॉइंट Q में टच कर रहा है। लेट अस अज्यूम इट इज़ टचिंग द सर्कल एट पॉइंट Q। अभी AB पैरेलल है लाइन L से, तो AB chord AB जो है वो लाइन L से पैरेलल है। AB इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट
तो ए बी इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट. कौन सा टेंजेंट है? लाइन एल इज़ अ टेंजेंट एंड इंटरसेक्ट्स द रेडियस, यानी ये रेडियस को इंटरसेक्ट करता है. कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू इट्स मिड पॉइंट, यानी जो पॉइंट सी जो है वो रेडियस पी क्यू का मिड पॉइंट है. तो पॉइंट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस पी क्यू. नाउ द सेम टाइप ऑफ सम, जो ये सम जो है पहले भी कर चुका है क्वेश्चन नंबर 6 में. 9th सम इज़ ऑल्सो सिमिलर ओनली, खाली उसका जो वैल्यू जो है रेडियस का जो मेजरमेंट सब जो दिया है वो अलग सा है और इसमें अलग है. नहीं तो सम सेम ही है. वी हैव टू डू बाय सेम मेथड. और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ये सम है, उसमें डायग्राम दिया है, इसमें डायग्राम नहीं दिया है, बस फ़र्क उतना ही है. नाउ सो दिस इज़ द कॉर्ड ए बी. कॉर्ड ए बी किसके साथ पैरेलल है? लाइन एल. लाइन एल जो है वो टेंजेंट है जो सर्कल को एट पॉइंट क्यू में टच कर रहा है. पी क्यू इज़ द रेडियस और पॉइंट सी जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है. और ये मिड पॉइंट जो सी है उसमें उसी में से वही पॉइंट में से ए बी, कॉर्ड ए बी पास होता है. और कॉर्ड ए बी लाइन एल एक दूसरे के साथ पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल. Now given chord AB is parallel to line L, PQ is the radius of the circle, AB is equal to how much? 16√3. और C is the midpoint of radius PQ. और ढूंढना क्या है? What you have to find out? Radius of the circle. Now solution, draw segment PB. PB draw करना है. अभी line L is a tangent to the circle and PQ is the radius. Therefore एंगल पी क्यू वाई, ये एंगल कितना रहेगा? इट विल बी परपेंडिकुलर. क्यू क्योंकि पी क्यू जो है रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसके लिए पी क्यू वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. और पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल बाय टेंजेंट थियरम. सो पी क्यू वाई, एंगल पी क्यू वाई कितना है? 90 डिग्री बाय टेंजेंट थियरम. अभी chord AB they have given what they have given. chord AB is parallel, seg AB is parallel to line L. That is already given. तो ये जो एंगल है AB is parallel to line L और PQ is a transversal. तो ये एंगल that is PCB और पी क्यू वाई ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेगा. क्यों इक्वल रहेगा? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. अगर ये पी क्यू वाई इज़ 90 डिग्री देन पी सी बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. सो लाइन ए बी, सेग ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन एल, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन. देयरफॉर एंगल पी सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू वाई. Why? Because they are corresponding angles. PQY is equal to 90 degree. तो PCB कितना रहेगा? That is also equal to 90 degree. So angle PCB is also equal to 90 degree. Now perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. तो ये जो perpendicular है, perpendicular जो है PQ सेंटर से आता है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कॉर्ड को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो बी सी विल बी व्हाट? अभी पूरा ए बी का लेंथ कितना दिया है? ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? 16√3. तो सी बी, बी सी कितना रहेगा? हाफ ऑफ 16√3. वाई हाफ ऑफ 16√3? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सो बी सी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ ए बी. और ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 16√3. दैट इज हाफ ऑफ 16√3. This goes in 2's table. 2 8 is 16. So BC is equal to how much? 8√3. BC is equal to 8√3 units. Now PQ is equal to PB. PQB और PB दोनों भी रेडियस है, तो PQ इज इक्वल टू PB. लेट दैट डिनोटेड बाय R, लेटर R. तो PQ भी रेडियस है और PB भी रेडियस है. दोनों को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? लेट अस डिनोट बोथ ऑफ देम बाय लेटर स्मॉल लेटर R. अभी PC क्या रहेगा? हाफ ऑफ PQY, बिकॉज पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस PQ. सो PC इज इक्वल टू हाफ
ऑफ पी क्यू, और पी क्यू कितना है, आर है, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू आर, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन 2। अभी ट्राइंगल पी सी बी, इफ़ यू नोट ट्राइंगल पी सी बी, उसमें एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो इन ट्राइंगल पी सी बी एंगल पी सी बी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, इफ़ यू सी द फिगर, बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, अभी मिला था 8√3, सो बी सी इज इक्वल टू 8√3। नेक्स्ट पी बी कितना है, पी बी इज इक्वल टू व्हाट, आर, so PB is equal to R, and PC we have got how much, PC is equal to R upon 2, so PC is equal to R upon 2। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थियरम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थियरम यूज़ करके रेडियस का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो PB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो PB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, PC square plus BC square by Pythagoras theorem। Now PB is equal to how much, R, so R square is equal to PC is equal to how much, R upon 2, R upon 2 the whole square, plus BC is equal to how much, BC is 8√3, 8√3 the whole square, so therefore आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब खोलेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 8 द होल स्क्वायर कितना है, 64, और √3 द होल स्क्वायर कितना है, 3, सो 64 इंटू 3 इज हाउ मच, 92, सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 192। नाउ टेक द आर स्क्वायर अपॉन 4 ऑन द अदर साइड, सो व्हाट यू विल गेट, आर स्क्वायर, जब ये आर स्क्वायर अपॉन 4 ये साइड आएगा तो इट विल बिकम माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 192। नाउ इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, 4 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू आर स्क्वायर कितना है, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 192। 4r स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर किया तो कितना मिला, 3r स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 192। देयरफॉर अभी 3/4 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, जब 3/4 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 4/3, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192 इंटू 4/3। Now 192 go is in 3's table, so that is equal to how much, 3 1s are 3, 64s are, so let us find out r square. R square is equal to what, 64 into 4. Therefore root of r square is equal to what, root of 64 into 4. अभी रूट r स्क्वायर क्या रहेगा, r is equal to what, रूट ऑफ 64, 64 किसका रूट है, 8 का, और 4 का रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is what, 2. So therefore r is equal to how much, 8 into 2, that is 16 units. So radius of the circle is how much, answer you can write down here. Radius of the circle is 16 units. Sum number 10. In the figure O is the center of the circle. तो ये circle का center क्या है, O. Line AQ is the tangent. So line AQ is the tangent to the circle which is touching the circle at point Q. तो tangent जो AQ है वो circle को कहाँ पे touch कर रहा है, point Q में touch कर रहा है. If OP is equal to 3, तो ये radius का measurement कितना है, 3. Measure arc PM is equal to 120 degree. तो ये arc PM कितना है, 120 degree. Then find the length of AP. तो AP का लेंथ ढूंढना है कितना है करके. नाउ मैं आर्क PMQ is a semi circle. If PQ is the diameter of the circle,
और ये जो आर्क है वो सेमी सर्कल है, तो मेजर, तो ये आर्क पी एम क्यू इज़ व्हाट अ सेमी सर्कल, तो मेजर ऑफ आर्क पी एम क्यू कितना रहेगा 180 डिग्री। सो मेजर आर्क पी एम क्यू इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। अभी आर्क पी एम क्यू दो आर्क से बना है, एक तो पी एम और एम क्यू। सो मेजर आर्क पी एम क्यू is equal to what? Measure arc PM plus measure arc MQ. Therefore अभी measure arc PMQ कितना है 180 डिग्री, that's equal to measure arc PM कितना है, measure arc PM is 120 डिग्री प्लस measure arc एम क्यू ढूंढना है, मेजर आर्क एम क्यू। सो मेजर आर्क एम क्यू कितना रहेगा, measure arc MQ will be equal to how much? When you bring 120 degree on this side, what you will get? Minus 120 degree. So measure arc MQ is equal to what? 180 degree minus 120 degree. So 180 degree minus 120 degree. Therefore measure arc MQ is equal to how much? 60 degree. Now that means ये जो arc है वो 60 degree है। अभी ये एंगल दैट इज एंगल एम पी क्यू का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, एम क्यू। तो यानी एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क एम क्यू, दैट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। सो एंगल एम पी क्यू is equal to half of the intercepted arc MQ, that is half of 60 degree. So angle MPQ will be equal to how much, 30 degree by inscribed angle theorem. So angle MPQ is equal to half into measure arc MQ. Now measure arc MQ is equal to 60 degree. Let us take that as 0.1. So from 1 what we get, angle MPQ is equal to half into 60 degree. Abhi 60 goes in 2's table, 2 30s are, therefore angle MPQ is equal to how much, 30 degree. Now instead of writing MPQ लिखने के बदले M से स्टार्ट करने के बदले A से स्टार्ट करने का। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग MPQ वी विल राइट APQY. P, M and A, these 3 points are collinear points, they are in straight line. So that is angle APQ is equal to how much, तो M के जगह में A से स्टार्ट करने का, तो angle APQ is equal to how much, 30 degree. Let us take that as 0.2. Why? Why it is 30 degree? Because point A, M, P are collinear points, they are in straight line. इसके लिए M के बदले A से स्टार्ट करने का, instead of saying MPQ we will say APQ. Now in triangle PAQ, ये वाला triangle PAQ में angle APQ we had got just now from 2 what we had got, 30 degree. So angle APQ is equal to 30 degree. PQA ये वाला जो है वो 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि AQ इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल और ये सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट Q में टच कर रहा है, और ये है OQ इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल और OQ इज़ परपेंडिकुलर टू द, हमेशा जो रेडियस रहता है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके लिए एंगल OPQ ने तो PQA, angle PQA is equal to how much, 90 degree by tangent theorem. अभी ये दोनों एंगल मिला के कितना हो गया, 30 + 90, 30 + 90 डिग्री is equal to 120 degree. Now sum of the angles of a triangle is how much, 180 degree. तो सब एंगल, तीनों एंगल को ऐड करेगा तो 180 आना चाहिए, उसमें से दो एंगल मिला के कितना है, 120, तो तीसरा एंगल कितना रहेगा, 180 से 120 माइनस करो, so what you will get over here, 60 degree. So this angle is equal to how much, 60 degree, that is remaining angle of a triangle. So angle
PAQ is equal to how much? 60 degree. That is remaining angle of a triangle. तो ये triangle PAQ, what type of a triangle it is? 30, 60, 90 degree triangle. So triangle PAQ is a 30, 60, 90 degree triangle. So PQ, अभी ये right angle triangle है तो hypotenuse क्या हो गया? PA. AP is a hypotenuse और PQ का measurement पता है, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा क्योंकि OP रेडियस है, OQ भी रेडियस है, तो ये दोनों भी, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो दोनों मिलके कितना हो गया? 6. सो PQ इज इक्वल टू हाउ मच? 6. तो PQ का मेजरमेंट पता है और ढूंढना क्या है? PA का मेजरमेंट. तो एंगल PQ is equal to what? Half of the hypotenuse, not half, √3/2 of hypotenuse. Why? तो PQ जो है it is equal to what? √3/2 into hypotenuse. Why? Because PQ is a side opposite to 60 degree. So PQ is equal to what? √3/2 into hypotenuse. Hypotenuse is what? AP. Now PQ is equal to what? 2 into radius, that is 2 into 3, so that's equal to 6 units. तो PQ का measurement, that is diameter का measurement कितना है? 6 units. तो अभी PQ के जगह में क्या लिखना है? 6. Therefore 6 is equal to √3/2 into AP. अब ये √3/2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो √3/2 का रेसिप्रोकल लिखना है, दैट इज 2/√3. सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू व्हाट? 6 into 2/√3. अभी डिनोमिनेटर में √3 है तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस रूट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई विथ √3 एंड डिवाइड बाय √3. देयरफॉर AP is equal to 6 into 2/√3. तो रैशनलाइज का मतलब क्या है? ऊपर भी √3, न्यूमरेटर में भी √3 लिखना है, नीचे भी √3 लिखना है. सो AP is equal to what? 6 into 2 into √3 और नीचे √3 into √3 क्या हो गया? 3. तो रूट निकल जाता है. नाउ 6 goes in 3 table, 3 1s are, 3 2s are. Therefore AP is equal to how much? 2 into 2, 4√3 units. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ AP. तो लेंथ ऑफ AP is how much? Is 4√3 units.